कारण उसने अपने माता पिता को भी छोड़ दिया था। वो अपने माता पिता से भी अलग रहता था। किसके लिए? कि वो खुश रहे, उसकी पत्नी प्रसन्न रहे। पर उसकी पत्नी ने क्या किया? खाने में उसे नींद की टैबलेट दे दी, नींद की दवाइयां दे दी और उसे सुला दिया। उसे क्या पता जो मैं खाना खाने जा रहा हूँ, जो भोजन करने जा रहा हूँ, वो जहर मिला हुआ है, उसमें नींद की टैबलेट मिली हुई है। और सोचो कि नींद की टैबलेट मिला करके और उसके पश्चात उसने कितनी निर्ममता से उसकी हत्या की। पहले तो उसके सीने में चाकू से मारा, चाकू से प्रहार किया। उसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो उसने पहले काटा उसको, उसके शरीर को, और काट करके फिर भी उसका मन नहीं भरा तो कितनी शातिर बुद्धि लगाई, मतलब कितनी क्रूरता है कि उसको ड्रम में भरा। उसको ड्रम में भरने के पश्चात कितना दिमाग लगाया कि उसके ऊपर सीमेंट डाल दिया ताकि ये पत्थर हो जाए, किसी को पता ही नहीं चलेगा। और इतना करने के पश्चात फिर भी उसका मन नहीं भरा, सब कुछ छोड़ के चली गई। वो आराम से अपने प्रेमी के संग में खूब आनंद कर रही है, खूब मौज मस्ती कर रही है। क्या हमारे समाज की बेटियां ऐसी होती हैं? क्या हमारे भारत देश की माताएं ऐसी होती हैं? ये मुस्कान जैसी होती हैं। नाम कितना प्यारा है मुस्कान, पर नाम है मुस्कान पर सबके चेहरे पर उदासी छाई हुई है उसी के कारण। अरे ठीक है, संबंध चलते हैं, नहीं पसंद आया, नहीं समझ में आया, नहीं रिश्ता चल पा रहा है तो उसके और भी तो उपाय हैं। तुम छोड़ के जा सकती हो, तुम उससे और भी चीजों से दूर हो सकती हो। एक छोटी सी बच्ची है, उस बच्ची के साथ भी तो तुमने कितना गलत किया। ये संस्कार ही तो है। उसके अंदर संस्कार की कितनी कमी रही होगी कि जिस मातृशक्ति को कहा जाता है कि माताओं के हृदय में दया ही दया भरी होती है, माताएं क्षमत्व भाव रखती है, माताएं क्षमा कर देती हैं। पर क्या ऐसी स्त्रियां आजकल के समाज में पैदा हो रही हैं? हमारे समाज में, हमारा भारत देश ऐसा नहीं हुआ करता था। हमारे भारत देश की माताएं ऐसा नहीं हुआ करती थी। अरे हमारे भारत देश में तो माता सीता जैसी स्त्रियां हुई हैं कि माता सीता का हरण जब रावण ने किया, पुष्पक विमान पर लेकर के मैया को गया और जाकर के लंका में रावण ने रखा। कितने लोभ दिए, कितने लालच दिए रावण ने माता सीता को। रावण ने मैया से कहा कि मैं मंदोदरी को तुम्हारी दासी बना दूंगा, जो पंच कन्याओं में श्रेष्ठ है, जो इतनी सुंदर है, मैं उसे तुम्हारी दासी बना दूंगा, तुम मेरी पत्नी बन जाओ, हमसे विवाह कर लो। पर मैया ने क्या किया? ठुकरा दिया। पर मुझे तो लगता है महाराज, अगर आज के जमाने में रावण होता और चोरी करके ले जाता तो आजकल की मुस्कान जैसी लड़कियां होती तो कहती तुम्हें चोरी करने की आवश्यकता नहीं, किडनैप करने की आवश्यकता नहीं, हम खुद ही बैठ चलते हैं लंका में, ले चलो, सोने की लंका है तुम्हारी। पति चाहे जैसा भी हो, वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, पर पत्नी को उसके हर प्रकार से जैसे भी बन सके उसके हर व्यवहार में उसके साथ उसे शामिल होना चाहिए। उसके दुख में, उसके सुख में एक पत्नी का कर्तव्य बनता है कि अपने पति के साथ खड़ी रहे। क्या गरीब है तो उसे छोड़ के चली जाएंगी? क्या हमारी ये संस्कार है? हमारे माता पिता ने हमें ऐसे संस्कार दिए? क्या हमारा सनातन हमें ये सिखाता है? क्या हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ऐसा सिखाया? हमारे सनातन में ऐसा नहीं है। हमारे सनातन में तो हमारी माताएं सिखाती कि जिससे एक बार विवाह हो गया, एक बार तुम्हारी घर से डोली निकल गई तो ससुराल से अर्थी निकलनी चाहिए तुम्हारी। ये क्यों हो रहा है? अरे हमारा भारत देश तो ऐसा है, हमारी सनातन की संस्कृति तो ऐसी है, हमारे भारत देश की स्त्रियां तो ऐसी हैं, जो जहां हमारे भारत देश में सावित्री जैसी स्त्रियां हुई, सावित्री जैसी माताएं पैदा हुई, जो यमराज के यहाँ भी जाकर के अपने पति के प्राण छीन करके वापस लेकर के आती हैं, वो है हमारे भारत देश की माता। किसी महापुरुष के वचन हमने सुने थे बहुत पहले, कहीं पर चर्चा हो रही थी महिलाओं पर, स्त्रियों पर, तो सभी अपने अपने देश का गुणगान कर रहे थे। हमारे भारत देश के एक महापुरुष बैठे हुए थे और हमारे भारत देश के एक महापुरुष ने कहा कि अरे होंगी तुम्हारे विदेश की स्त्रियां बहुत सुंदर होंगी, पर तुम्हारे विदेश की स्त्रियां उस चिन्नी मिट्टी के प्याले के जैसी हैं,
जो किसी के हर किसी के मुख से लग जाती हैं और किसी के होठों से स्पर्श होकर के वापस फिर धुल करके फिर तैयार होकर के नए प्रेमी के संग होठों के स्पर्श के लिए लालायित रहती है, उनके संग फिर लग जाती हैं। पर हमारे भारत देश की माताएं तो ऐसी होती हैं, कैसी होती हैं? कहा महाराज हमारे भारत देश की स्त्रियां तो उस कुल्हड़ के चाय जैसी होती है, जो कुल्हड़ की चाय एक बार किसी के होठों से स्पर्श हो जाए तो वो टूटना पसंद करेगी, वो बिखरना पसंद करेगी, पर किसी दूसरे होठों से स्पर्श करना पसंद नहीं करेगी और वो टूट करके बिखर करके अपने प्राणों को समाप्त करके एक नया जीवन लेकर के फिर किसी के नए जीवन में वो प्रवेश करती हैं। हमारे भारत देश की बेटियां ऐसी हैं। क्या अभी भी आपको लगता है कि हमारा समाज ऐसा बचा हुआ है? ये गलत व्यवहार है और ये कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में दोष है। हमारे भारत देश में ऐसी संस्कृति नहीं थी, ऐसी परंपरा नहीं थी जो आजकल चीजें हो रही हैं। लड़के भी लड़कियों के साथ कर रहे हैं, उन्हें भी काट देते हैं, उनके साथ में निर्ममता से उनकी हत्या करते हैं। तो ठीक है, लड़कों को तो माना जाता है कि वो वज्र के हैं, पर लड़कियों को ऐसा नहीं माना जाता था। और एक लड़की ने, एक कन्या ने अगर ऐसा कुकृत्य किया है तो कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों का दोष है। आप घर में बिठा करके बच्चों के साथ बैठ करके टीवी सीरियल देखते हैं महाराज, बुरा न मानिएगा, पर आजकल की मम्मियां इतनी बिजी हैं महाराज रील्स में कि उनको बच्चे के लिए तो टाइम ही नहीं है। वो कहाँ से बच्चों को सिखाएंगी, पढ़ाएंगी, उन्हें अच्छी सीख देंगी। दूसरे धर्म के लोग जो हैं, हमें तो बड़ी प्रसन्नता होती कि वो अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाते हैं कि तुम्हारा ग्रंथ क्या है, इस ग्रंथ में लिखा क्या है। अन्य धर्म के, अन्य पंथ के बच्चों से पूछने जाओ, उन्हें सब कुछ पता है। पर दुर्भाग्य है कि हमारे सनातन धर्म में आजकल के जितने नई पीढ़ी के जो बच्चे हो रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं कि रामचरितमानस क्या है, इन्हें पता ही नहीं कि भागवत क्या है, इन्हें पता ही नहीं कि गीता क्या है। और उन्हें इसलिए नहीं पता है क्योंकि उनके माता पिता उन पर ध्यान नहीं दे रहे। अगर उन्हें पता होता कि रामचरितमानस क्या है, एक रामचरितमानस अगर पढ़ी होती तो उन्हें अवश्य पता होता कि पति का पत्नी के प्रति धर्म क्या है और पत्नी का पति के प्रति धर्म क्या है। एक पिता और पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, एक राजा और प्रजा का संबंध कैसा होना चाहिए, उस बच्चे को पता होता। एक मित्र का संबंध कैसा होना चाहिए, उसे पता होता। लोगों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये उसे पता होता। पर आजकल जब आपके पास ही समय नहीं है तो बेवजह की चीजों को दिखाकर